अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? जी डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आवाज आ रही है किसी को? है आवाज? जी आवाज ठीक है? जी डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आपको आवाज आ रही है? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना चाह रहा? आपके पास है क्या चैट खुली हुई? जी जी सर जी, लेट स्टार्ट द डिस्कशन। जी बेटा, सबसे पहले कंडी तरह निकाल लीजिएगा अपनी वर्किंग्स ऑफ गोल्फ लिमिटेड। मैं इस तरह करूंगा कि फिगर्स आपके सामने होंगी। मुझे जरा कंडी अगर आप इंडिविजुअली फिगर्स बता दें जिस फिगर को मैंने एक्सप्लेन करना, तो अगर मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो गोल्फ लिमिटेड से काइंडली स्टार्ट करें। जिस जिस फिगर में अब फाइनली कंफ्यूजन है वो मुझसे जरा डिस्कस करके वाइंड अप करें। जी सर, आई एम वेटिंग। जी सबसे पहले मुझे बता दें, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन समझ आ गई? जरा काइंडली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा सर। ठीक सर, पॉइंट नंबर 3 में ही लिखा हुआ है कि एक प्लांट पुराना है, उसकी 45 पे उसे इमीडिएटली बेचा जा सकता है अगर हम नया प्लांट लगाएंगे तो। ये बेटा काइंडली एक मिनट पहले वकास साहब आप अपनी बात सुन लीजिएगा सर। 45 हम कैश कमा सकते हैं इमीडिएटली अगर हम इसे बेच देंगे तो, ठीक है। और 5 उस पर लॉस है। लॉस जो है फिर आपकी टैक्स की वर्किंग में चला जाएगा। आपने बेटा अरसलान काइंडली जो बात की है बड़े माजरत के साथ, टैक्स लॉस कैश फ्लो ही नहीं है, वो हमारी टैक्स कैश फ्लो की वर्किंग में ही नहीं है। तो माय डियर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे लेनी है? ये अगर इस तरह के सवालात हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है रहने देते हैं बात को। ये लॉस कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, उसके और बेस पे जो टैक्स है वो इनफ्लो है, वो आउटफ्लो है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। तो अगर इसी तरह के क्वेश्चन है तो मेरा ख्याल है इसको तो रहने दें। ये ठीक आपको बेटा समझ आ गया प्लीज? ये ठीक साहब आपको क्लियर? माय डियर, हमने अब अतीक साहब जो हमने डिसीजन लेना है वो पुरानी मशीन की बात ही नहीं हो रही। पुरानी मशीन जो 6 सालों से इस्तेमाल हो रही है उसकी जो कॉस्ट है या उसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो हमसे रेलिवेंट नहीं है। हाँ, उसकी सेल प्रोसीड्स बिकम्स रेलिवेंट, क्योंकि उसको हम नए प्लांट को जब लगाएंगे तो पुरानी मशीन शायद रिडंडेंट हो जाएगी। ठीक है अतीक सर? जी माय डियर सोहेल साहब, जो आपने कहा है जरा काइंडली प्लीज इस बात को फाइनल करें। सर जी लिखा हुआ है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। सर फर्स्ट ईयर की ये फिगर्स हैं सर। और माय डियर, फर्स्ट ईयर का मतलब होता है ईयर 1। मेरा ख्याल है ये बात तो शायद बहुत दफा रिपीट होगी भी। फर्स्ट ईयर की ये फिगर्स हैं, फर्स्ट ईयर में ये है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन पे सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स लेंगे। ठीक है सर? जी सर साहब, पहले साल की फिगर्स दी नहीं है, देयरफॉर इन्फ्लेशन जो है वो सेकंड ईयर में इनकॉर्पोरेट होगा। साल में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी लिखी हुई है अगर आप उसको देखें तो उसको डेफिनेटली उसने फर्स्ट ईयर में बताया हुआ, तो हमने वो लेटेस्ट ईयर की बताई हुई है 6 मिलियन। तो लेटेस्ट ईयर्स की बेस पे हमने 1.25 मिलियन की है, 1.25% की है, क्योंकि वो लेटेस्ट ईयर का मतलब होता है पिछला साल, और ईयर 1 का मतलब है फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो पिछले साल से अगर इस साल में आएंगे तो एक साल तो ऑब्वियसली गुजर गए।
माय डियर 50% जो लिखा हुआ है कि उसकी 50% मोर होगी, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इतनी प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि हमारी डिमांड इतनी नहीं प्रोडक्ट्स की। कैपेसिटी उसकी है 50% ज़्यादा, इट मीन 6 मिलियन से 9 मिलियन तक जा सकते हैं, लेकिन उतनी उतनी डिमांड ही नहीं है। ये मुजफ्फर साहब जो आपने फरमाया अगर तो बेटा बताया हो तो फिर तो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर प्लांट की लाइफ ही 4 साल है तो प्रोडक्ट फिर 4 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता था। ठीक है मुजफ्फर साहब? जी मैडम जरा मुझे स्पेसिफिक अगर फिगर्स का बता दें करनी, अगर कोई और फिगर में इशू है। ठीक आपके सामने आंसर है, जरा काइंडली मुझे बता दें इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट में, नेट कैश फ्लो टैक्स वगैरह की वर्किंग में, इस फिगर में तो अब इशू नहीं है प्लीज फाइनली बता दें अगर है तो। चले सर फिर लोटस पे उमर खालिद नजर नहीं आ रहा, रेस्ट हो रहा है। जी माय डियर फिर लोटस पे आ जाइएगा जरा। लोटस भी मेरा ख्याल एक दो इश्यूज एक दो तक आए होंगे आपको, लेकिन पहले जरा मैं चाहता हूँ जरा आप अगर मुझे एक इस रादर देन कि इस तरह बताएं, इस तरह बताएं, रादर देन मेरा ख्याल है इस तरह अगर बता दें मैं फिर अकॉर्डिंगली पॉइंट भी पढ़ दूंगा ना। सबसे पहले मुझे बता दें सेल्स सॉल्व हो गई, सेल्स और रॉयल्टी सॉल्व हो गई। वंस अगेन सर ये ईयर वन की प्राइस सेल ऑफ ईयर वन वगैरह दिया हुआ है। देन उसके बाद फिर वेरिएबल कॉस्ट पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में कोई इशू, इसमें फिक्स कॉस्ट एक शामिल थी तो उसको माइनस करके फिर आपको वर्किंग करनी पड़नी थी, और उसके बाद फिर ये जो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इसको फिर आप फ्यूचर में इन्फ्लेट कर सकते हैं सारा। ठीक है, तो प्लीज आई एम अज्यूमिंग अगर आप साथ साथ बता देंगे तो मेरे लिए हेल्पफुल है। ये वेरिएबल कॉस्ट तक ओके। देन उसके बाद जरा फिक्स कॉस्ट की तरफ आ जाएं। फिक्स कॉस्ट में एक डेप्रिसिएशन माइनस हुई हुई है, ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग्स हो गई हैं सबकी। दो तरह की डेप्रिसिएशन थी। मुझसे मैं बड़ी ज्यादती वाली वैसे बात है यार, मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे साथ साथ बता दें, मैं अब कहाँ निकल जाता हूँ। सर जी उसकी वजह ये है कि आप अगर इसमें से वर्किंग करेंगे तो इसमें वॉल्यूम का इफेक्ट भी आ रहा है और प्राइस का इफेक्ट भी आ रहा है, और फिक्स कॉस्ट क्योंकि इसमें शामिल है तो फिक्स कॉस्ट ने कांस्टेंट रहना है, तो इसमें फिक्स कॉस्ट फिर 50 नहीं है, इसमें वो इन्फ्लेट हो जाएगी और इन्फ्लेट वॉल्यूम का इफेक्ट भी आ जाएगा। इसलिए यहां से यहां आना इस क्वेश्चन में सही नहीं है क्योंकि इसमें इसमें फिक्स कॉस्ट है, इसका 75% जब आप करेंगे तो जो कॉस्ट आएगी उसमें से 50 लेस होके वेरिएबल कॉस्ट बननी है। ठीक है, तो इट मींस इसमें से 50 लेस भी होना। तो अगर आप इसी फिगर को आगे लेके जाएंगे और उसकी बेस पे वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग करना चाहेंगे और उसमें से फिर आप अगर 50 माइनस करेंगे तो वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि वॉल्यूम का इफेक्ट और प्राइस का इफेक्ट उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है मिस्टर मोशन, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ प्लीज साथ साथ अगर मुझे बता सकें तो फिर ये, अगर वो कहता है 75% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट तो फिर वेरिएबल कॉस्ट ने वॉल्यूम और प्राइस के साथ साथ इन्फ्लेट होना होता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट ने वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होना। ठीक है, तो देयरफॉर आपकी ये फिगर्स इस तरह मैच नहीं होंगी। ठीक है सर, ये मिस्टर मोशन। जी मेरे मैं बात कर रहा था फिक्स कॉस्ट की, इसमें ये डेप्रिसिएशन वगैरह की वर्किंग समझ आ गई। दो तरह के एसेट्स है यार, एक फैक्ट्री बिल्डिंग थी, फिर प्लांट मशीनरी प्लांट और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी थी। तो ये जो बाकी इसको फिर इसको भी बन सके ना देखें ना, इसमें से डेप्रिसिएशन के अलावा फिर इन्फ्लेशन है, अकॉर्डिंगली फिर इन्फ्लेटेड फिगर्स आ जाएंगे। ओके, ओके काइंडली प्लीज वेटिंग फ्रॉम योर साइड।
आई मस्ट अज्यूम आपने टाइम निकाला है, ये मैं नहीं अज्यूम कर रहा कि आपने किया नहीं है। देन उसके बाद सर जी टैक्स की वर्किंग में कोई इशू? एक मिनट जरा मैं टैक्स की वर्किंग देखूं। टैक्स में कोई इशू? जी सोहेल साहब का क्वेश्चन अच्छा है, एक मिनट में सोहेल आपका क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, कोई और इसके अलावा अगर है तो। टैक्स में कोई वर्किंग में इशू? लेकिन इसमें बेटा सोहेल साहब की एक बात सही है, उसे भी कंसिडर किया जा सकता है। जी मोहसिन आप भी वही कह रहे हैं, एक मिनट जस्ट मिनट। ये सर जी मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड ना ये है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। एक क्वेश्चन यहाँ अराइज हो सकता है, आप जरा अपना क्वेश्चन देखेंगे तो सही, मेरे वर्ड सुनिएगा, अपना क्वेश्चन देखेंगे तो लैंड की कॉस्ट 40 मिलियन पे हमने खरीदी है लैंड। ठीक है, तो ये अब डेफिनेटली हमारी रेलिवेंट कैश फ्लो तो नहीं है 60 मिलियन, सॉरी 40 मिलियन, लेकिन ये बात ठीक है कि लैंड की जिस तरह हमने बाकी एसेट्स की डिस्पोजल को कंसिडर की है, डिस्पोजल्स को कंसिडर करके गेन लॉस वर्किंग की है, तो मेरा ख्याल है ये बात भी लॉजिकल बनती है कि इसमें भी फाइनली 35 मिलियन का गेन होना है। तो बस सवाल शायद सिर्फ यही था कि क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि इस एंगल से साइलेंट है जरा, कि क्या बारह, लेकिन अगर लैंड बेचनी है 4 साल बाद एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो फिर ये 35 मिलियन का गेन भी शायद लैंड टैक्सेबल है। ये शायद सेल साहब की बात इलॉजिकल नहीं है। तो अगर आप यहाँ टैक्सेबल गेन ऑफ लैंड भी ले लें एज अ डिफरेंस बिटवीन 75 एंड 40 35, तो मेरा ख्याल वो भी शायद एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो सोहेल साहब और हैदर सही कह रहे हैं, तो लिया जा सकता है। आपके आंसर में नहीं लिया हुआ, तो वो शायद इसलिए नहीं लिया हुआ क्योंकि शायद स्पेसिफिकली उसके डिस्पोजल का जिक्र नहीं है। मतलब एसेट्स तो लैंड बाकी जो है इनकी तो डिस्पोजल वैल्यूज के बारे में कुछ बताया हुआ, रेजिडुअल वैल्यू की इक्वल होगी वगैरह, लेकिन और बेटा ये मिस्टर माविया ये रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, कोई खुदा का नाम लो यार, कोई खुदा का नाम ले माविया, ये क्या मजाक है। 75 मिलियन मार्केट वैल्यू है, डिस्पोजल के गेन की बात हो रही है, ये क्या मजाक कर रहे हो यार। क्या टैक्स की वर्किंग में रिवैल्यूएशन ले रहा हूँ यार? ये मुझसे मैं सर आपको क्लियर है। थैंक यू सर, वैसे बार बार जजाकल्लाह आपने मुझे बता दिया कि टैक्स में रिवैल्यूएशन नहीं होती, बहुत शुक्रिया। तो ये यकीनन बेटा लिया जा सकता था। आई थिंक दोनों का क्वेश्चन सेम था, कोई डिफरेंट तो नहीं था। शाम आप भी मेरे ख्याल यही बात कर रहे हैं। जी माय डियर, कोई और कंफ्यूजन फिर फाइनली? कोई इस सवाल में कोई और? बहरहाल आई मस्ट अज्यूम कि आप, अच्छा ये वाली बात समझ आ गई थी, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने ऑब्वियसली बेटा ये जो फिगर्स है ना 45 तक मैं पहुंचा था, तो ये नेट ऑफ इफेक्ट ऑफ 5 एंड 50 है, 5 आउटफ्लो, बल्कि शायद मेरा ख्याल है इसके साइन भी गलत हो गए यहाँ पे, आपके आंसर में ये साइन भी ठीक नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, ये काइंड करेक्शन होपफुली आपने कर ही ली होगी। ये पॉजिटिव फिगर होगी, और डेफिनेटली ये फिगर 5 नेगेटिव और 50 पॉजिटिव का नेट इफेक्ट है। तो आई एम अज्यूमिंग कि अब और कोई इशू तो नहीं है प्लीज? जी ज्यादा आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करें, इसके बहुत से ऑल्टरनेट हैं। अगर आप पहले डेप्रिसिएशन लेस करना चाहते हैं फिर एड बैक करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। जी डियर, उसके बाद फिर कल एक, अब आई एम अज्यूमिंग ठीक है उससे सर, उसके तो बहुत से तरीके हैं, वो जैसे आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन में ख्याल है, पर वो चॉइस अवेलेबल है आपके पास अगर आप वैसे करना चाहते हैं। जी असल ये डिफरेंट तो हो सकता है, लेकिन आई होप कि ये डिफरेंट, अब आप लोग जिस तरह से टेंशन लेते हैं मुझे नहीं समझ आ सकी यार वैसे वो कभी बात।
आप अगर आपकी रेंज डिफरेंट होगी तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर सेम होगा। क्या आंसर आया आपका? जी मिस्टर हसन, आपका आंसर क्या है? आप जरा बताएंगे काइंडली जरा इस क्वेश्चन में ये जो पहला था गोल्फ में, आपका क्या आंसर आया? जी मिस्टर मैर खालिद, आपका क्या आंसर आया? जी हसन, बताइए जरा आंसर। IRR का आंसर पूछा। जी ठीक है, तो 16 और 17 की रेंज में है, ठीक आंसर है। सर जी, जितना गैप ज्यादा हो जाएगा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, उतना ही अप्रोक्सीमेटली आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। ये हरगिज मैच होने वाली बात नहीं है, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन मैच होगा, रेंज थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो ये 16 टू 17 अराउंड मैच ठीक है, 16.5 से आ गया मेरा ख्याल। तो इस तरह की चीजें मेरा ख्याल आप उसे इनसे खत्म करें, इन टेंशन को खत्म करें, जो रियल टेंशन है उनकी तरफ आए। संदर्भ बेटा, एक मिनट अपने जरा रजिस्टर में देखिएगा प्लीज। अपने हमने कल एक डिस्कशन स्टार्ट की थी, ये जरा इंटरेस्ट के हवाले से, तो एक नजर देखना, इसका भी क्वेश्चन करके जरा बात अच्छी कंप्लीट करने की कोशिश करें यार। मैं मीनवाइल जरा आपको क्वेश्चन का जरा पेज नंबर बता दूंगा, एक क्वेश्चन करते हैं जरा अभी। बल्कि सॉरी, काम जरा यही कर लीजिएगा, एक नजर आप वो रिवर्स कर लें, और एक काम जरा कर लीजिएगा, पहले एक क्वेश्चन यही होमवर्क और रखना आज, एक या एक एक पेज नंबर काइंडली इधर आपको बता दीजिएगा, वेलिका लिमिटेड के नाम से, इसी से आगे है थोड़ा सा, ये मेरा ख्याल है बीच में एक और क्वेश्चन है ये जो भी कर रहे थे हम। तो इसका जरा अगर पेज नंबर बता सके, पेज नंबर 144 पे ये वाला क्वेश्चन जरा होमवर्क रख लें। तो इसी क्वेश्चन में जो एक दो इश्यूज आने हैं वो फिर मैं अभी पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, 144 आप लोग को कल वाली डिस्कशन जरा रिवाइज करें, मैं मीनवाइल जरा पेज नंबर आपको एक और ढूंढ के बताता हूँ। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, जो कल एंड में बात हो रही थी उसको एक नजर देख लें। थोड़ा सा ये इन्फ्लेशन वगैरह के हवाले से अभी फर्दर कुछ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है हमें, तो जरा थोड़ा सा पीछे अपने आना। पेज नंबर 133 जरा निकालेंगे, पेज नंबर 133। ये एंड में तकरीबन आपके पास एक क्वेश्चन होगा, कंपनी इज कंसिडरिंग टू वेदर नॉट नॉट टू इन्वेस्ट, मिल गया प्लीज? चलो सर, इसकी रिक्वायरमेंट देखें। अब ये क्वेश्चन आपने करवाना है, एस्टिमेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट and recommend on the basis of NPV whether or not to accept the project, whether or not the project should be undertaken। और फिर सब आपने IRR भी निकालना है। हाँ, फर्स्ट जरा पढ़ें। A company is considering whether or not to invest in the development of a new product which would have an expected useful life of 5 years. The estimates for the project are as follows: cost of equipment, total investment,
इन वर्किंग कैपिटल ये भी इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे फाइनल करेंगे। ये वर्किंग कैपिटल भी डिफरेंट दिए हुए हैं, अब ये डिफरेंट हैं तो इनका कैसे करते हैं, कुछ थोड़ा सा आइडिया जरा लोटस में कल हुआ है, उसको भी फिर हम बीच में रिवाइज करेंगे। तो अब कंसिडरेट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जितने क्वेश्चंस हो चुके हैं उनको भी बीच में कंसिडर करके क्या फर्क है किस चीज में उसको भी कंसिडर किया जाए। तो सेल्स है, फिर मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, फिर एक उसने प्रॉफिट सा निकाला, सॉर्ट ऑफ कोई इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई शायद। एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 530 एंड द कॉर्पोरेट टैक्स इज 35% और उसने एक प्रॉफिट निकाल दिया आफ्टर टैक्स। As finance director, you have some criticism of the managing director's estimates. His figures ignore both inflation and time value of money, and you decided to prepare amended assessment of the project. उसने डेटा दिया हमने, उसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया हुआ, ऑब्वियसली हमें कंसिडर करना। सेल प्राइस एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस विल इंक्रीज विद इन्फ्लेशन बाय 5%। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विल इंक्रीज बाय, अब ये आज क्वेश्चन है कैसा रहा जिसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की भी इन्फ्लेशन दी हुई है, तो नथिंग एल्स वही करना है, लेकिन ऐसे ही कोई नई चीज देखकर डरना नहीं है। ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट 140 पर एनम एंड 1 लाख पर एनम एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ऑब्वियसली अगर इनकम स्टेटमेंट के एंगल से देखें तो ओवरहेड्स शुड इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ओवरहेड्स में बहरहाल इंटरेस्ट शायद नहीं आना चाहिए, वो फाइनेंशियल चार्जेस में आने चाहिए, और लेकिन आने चाहिए इनकम स्टेटमेंट के एंगल से, और एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स भी अगर हैं तो इनकम स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन आने चाहिए। लेकिन आप कैश फ्लो के हवाले से जरा देखें, अपनी जो वर्किंग्स हैं इन चीजों को जरा कंसिडर करें जरा, क्या हमारे एंगल से डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स आने चाहिए, बताएं क्या हमें इन तीनों चीजों को इग्नोर करना है? डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आनी चाहिए, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट क्यों नहीं आना चाहिए, बिकॉज उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में आ जाएगा। और एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल टू द प्रोजेक्ट नहीं होते, ये जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए वर्ड होता है जो अब्जॉर्प्शन रेट्स की बेस पे चार्ज होते हैं। तो इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड्स आते हैं, लेकिन अब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन रेट्स, दीज आर नॉट रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट। सब कुछ याद आ गया, मैंने कोशिश की कि तीनों चीजों की रीजन भी एक्सप्लेन कर दूं। देन माय डियर, उसके बाद आ गया रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट इज 35%। अब ये जरा एक नई चीज इसलिए है कि जरा होनी चाहिए, 50% इज टैक्स इज पेड इन द सेम ईयर एंड 50% इज पेड इन द 1 ईयर एरियर्स। देन वो कहता है इग्नोर टैक्स डेप्रिसिएशन, बहुत से सवालों में टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई है, तो इस क्वेश्चन में जरा और चीजें हैं जिनको जरा कंसिडर कर लेते हैं। बहरहाल अगर उसने कहा हो कि टैक्स डेप्रिसिएशन है, तो अब जब अकाउंटिंग कैश फ्लोज आ जाएंगी तो हम टैक्स डेप्रिसिएशन जाके लेस करके, और अगर और भी कोई चीजें रेलिवेंट हैं तो टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के टैक्स निकाल लेंगे। आई होप कि उससे हम कुछ ना कुछ अब यूज टू हो रहे हैं। अब नीचे बेटा इसके पॉइंट नंबर 6 में 2 रेट्स दिए हुए हैं, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इससे भी आप डरिएगा नहीं, इस रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे 1 मिनट क्वेश्चन मार्क लगा लें, ये इंशाल्लाह शायद आज तो नहीं लेकिन नेक्स्ट डिस्कशन में इसको कंसिडर करेंगे कि ये क्या होता है रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिलहाल जो हमें पता है, अब नॉमिनल वर्ड भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो ये नॉमिनल पे भी और इस पे भी, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे का हमें पता है, तो नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही यूज होता है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन फर्दर ना हो तो बहरहाल ये होते क्या है, इसको जरा अगर हम कल के डिस्कशन के लिए रख लें, तो फिलहाल हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% होगा जब हम वर्किंग करेंगे, तो फिर वो क्यों नहीं होगा, वो क्या होगा, वो है क्या, ये इंशाल्लाह मेरी फर्दर डिस्कशन में जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, तो उससे कोई खास टेंशन की बात नहीं है। लास्ट लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अगेन, assume all the amounts are at, ये जो वर्ड्स है ना, करंट प्राइस लेवल, टुडेज प्राइस, जो ऑल अमाउंट्स है ये आज के मुताबिक है। ठीक है, हमने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं जिसमें लिखा होता सेल फॉर द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का मतलब पहला ईयर 1 होता है, लेकिन ये करंट प्राइसेस का मतलब आज की प्राइसेस। सबसे एक पहले इस तरह की छोटी सी अगर रिवीजन करना है, हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था, मैं एक दो क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ आपको।
ये क्लाउडी कंपनी से एक सेकंड जरा रिवाइज करते करते मैं फिर दिखाता हूँ 3-4 सवाल और। क्या बात है, इन द ईयर वन इन ईयर वन और भी शायद कहीं हो। तो ईयर वन मीन्स ईयर वन, व्हाट इज द मीनिंग करंट प्राइसेस। ईयर जीरो आज, करंट प्राइसेस टुडेज प्राइसेस। तो एक मिनट जरा लेट मी फिनिश, फिर आप मुझे फाइनल रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि मैं कुछ समझा पाया हूं या नहीं। इसी तरह उसके बाद अगर आप गोल्फ में आए तो गोल्फ में अगर कहीं मुझे वर्ड्स ऐसे नजर आ जाएं जो आपने गस्से किया, एक सेकंड, गोल्फ से आगे लोटस में है। लोटस में लिखा सेल फॉर द फर्स्ट ईयर, ये डायमंड में भी था, मैंने कल शायद दिखाया था। फॉर सेल फॉर द फर्स्ट, इट इज प्रोडक्शन कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर। वंस अगेन फर्स्ट ईयर मींस ईयर वन, ठीक है। और जरा एक मिनट आगे चलें और जहां जहां नजर आता है वो पहले वो तो देख लें। और फिर फाइनल एक डिस्कशन ये भी रह जाएगी कि अगर हमें एग्जैक्टली ना पता चले तो फिर क्या करना होता है, तो वो भी फिर एंड में डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल जहां जहां नजर आए हैं फिलहाल उनको अगर देख सकें, जस्ट एक मिनट। लोटस के बाद एक नेक्स्ट लाटी लिमिटेड, इसमें भी जरा वर्ड्स देखें। इन द ईयर वन वेरिएबल कॉस्ट ईयर वन, तो ईयर वन वर्ड्स वंस अगेन मींस ईयर वन, ईयर वाई वन मींस पहला साल, पहले साल के एंड पे, ठीक है। अगर डायमंड देख सकें आप एक नजर। तो फिलहाल जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें ओवरऑल अगर हम क्वेश्चंस देखें तो उनमें ईयर वन, फर्स्ट ईयर, इस तरह से वर्ड्स है। डायमंड अगर देख सकें एक दफा दोबारा, सेल फॉर द फर्स्ट ईयर। देयरफॉर इन्फ्लेशन फिर कहां से ले रहे थे हम, अगर आप कोई समराइज हो सकेगा। इन्फ्लेशन किस साल से ले रहे थे हम, अगर फर्स्ट ईयर की फिगर्स गिवन है तो इन्फ्लेशन हम फर्स्ट ईयर से ले रहे थे या हम फिर सेकंड ईयर से ले रहे थे, ये जरा सोच के बताएं। जरा आपने क्वेश्चंस कर लिए, उनमें जरा ढूंढना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब अतीक साहब ने अभी तक कोई भी सवाल नहीं किया। जी मिस्टर अतीक साहब प्लीज, हम शेयर से नहीं ले रहे अभी तक, सवाए एक सवाल के, सवाए एक सवाल के जो मैं अभी लगा हूं। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हमने ईयर से इन्फ्लेट लिया है। वॉल्यूम इंक्रीज और चीज है, प्लीज वॉल्यूम इंक्रीज नहीं, मैं कह रहा वॉल्यूम इंक्रीज तो लेटेस्ट ईयर दिया हुआ था, पिछले साल से अगले साल आएंगे तो ईयर वन और चीज है। लेकिन इन्फ्लेशन, एक सवाल जो शुरू में किया था ना, जहां से हमने गेम स्टार्ट की थी, बल्कि इसके नीचे भी एक सवाल नजर आ रहा है। अच्छा होगा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था अपने सेकेंड तेरा देखिएगा, यहाँ पे वर्ड आए थे करंट प्राइसेस। और जस्ट एक अगर हम देख सकें अगर, तो जब हमने सेकंड पार्ट्स का किया था विद इन्फ्लेशन, तो हमने ईयर वन से इन्फ्लेशन ली, ईयर वन में भी इन्फ्लेट किया था हमने। क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ड्स क्या थे, करंट प्राइसेस। और करंट प्राइसेस मींस, मेरा ख्याल बात हुई थी उस वक्त भी कि ईयर जीरो की प्राइस, आज की प्राइसेस। इसको कॉम्प्लेक्स ना करें, इसको सिंपल ट्रांसलेट करें अपने जहन में, ठीक है। इसलिए फिर हमने ईयर वन में भी इन्फ्लेशन ली। उसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन किया था इसी से आगे, वहां भी जरा वर्ड्स देखिएगा। जस्ट एक सेकंड। ये बाय बाय कंपनी कॉस्ट एस्टिमेट्स अराउंड द करंट कॉस्ट ईयर जीरो, इसको भी अगर आप जहन में रख सकें, हमने इन्फ्लेशन फर्स्ट ईयर में भी ली है।
हमने इन्फ्लेशन की वर्किंग फर्स्ट ईयर में भी की है। अपना अगर आंसर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं आप यहाँ। बहरहाल करंट प्राइसेस ईयर 0 हैं, लेकिन ईयर फर्स्ट ईयर मींस ईयर 1 है, और अगर फर्स्ट ईयर दिया हो तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट ईयर के प्राइसेस अवेलेबल है ऑलरेडी, तो फिर आप इन्फ्लेट करेंगे ईयर 2 से ऑनवर्ड्स। और अगर करंट प्राइसेस अवेलेबल है तो करंट मींस आज की हैं, फिर ईयर 1 का मतलब भी 1 साल है, तो 1 साल और गुजरेगा उसमें। ये ठीक है माय डियर, ये कुछ मेरे वर्ड्स हजम हुए हैं कुछ, मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम सवाल आपको दिखा दूं। और बेटा अब्दुल्ला शरीफ प्लीज नहीं लिए यार। जस्ट एक सेकंड है, चीजों की तरतीब करो थोड़ी सी। ये एक जरा बात बीच में हुई है, अच्छा अच्छा बल्कि याद रहा है। सॉरी अब्दुल्ला शरीफ साहब, मैं कोई क्वेश्चन और समझा था, आपने सही कहा वैसे। उसमें क्यों ली है, अच्छा है, जरा एक मिनट रिवाइज में, जरा एक मिनट गोल्फ निकाली, गोल्फ लिमिटेड जो भी आपने की है, उसमें पहले आप लोग खुद से देख के बताएं जरा कि इन्फ्लेशन कब से ली है, अपना अपना आंसर देखें जरा सारे। थैंक यू अब्दुल्ला शरीफ साहब, सॉरी मैं कोई और क्वेश्चन सोच के आपके साथ जरा आपको जरा, मेरा ख्याल था क्वेश्चन कोई और शायद आप कर रहे हैं। आई नीड फ्रॉम योर साइड रिस्पॉन्स रिगार्डिंग के गोल्फ वाले सवाल में आप लोग बताएंगे मुझे कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंट्रीब्यूशन में कब से लिया गया। पहले आप जरा देख के बताएं जरा। अब इसकी रीजन सुने, ईयर 1 से सही कह रहे हैं आप लोग, अब जितने लोग कह रहे हैं इसे महसूस हो गया कि उनकी किया इतने लोगों ने। अब ये ईयर 1 से क्यों ली गई है, क्योंकि फुल कंसंट्रेट आपने करना है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें, ये वाले सेंटेंस को पढ़ें, तो हमें इसे पढ़ के पता ये चलेगा कि ये जो 550 है और 440 है, ये पिछले साल की प्राइसेस हैं। पढ़िएगा जरा सेंटेंस, ड्यूरिंग लेटेस्ट ईयर, पिछले साल 6 मिलियन यूनिट्स पे भी हमने जब वो यूनिट्स को इन्फ्लेट किया 25% के हिसाब से, तो फर्स्ट ईयर में किया 1.25 फर्स्ट ईयर में भी किया, लिखा हुआ था पिछले साल। और ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर वर सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 550 एंड 450 पर यूनिट, तो 100 कंट्रीब्यूशन वाज इन द पिछले साल। व्हाट इज द मीनिंग पिछले साल, ईयर 0 से पिछला साल। तो इन अदर वर्ड्स जब हम अपने प्रोजेक्ट वाले पहले साल में आएंगे तो एक साल फिर गुजर जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये पिछले साल मींस हमारे प्रोजेक्ट से पहले वाले साल प्रीसीडिंग ईयर की फिगर्स हैं, और देयरफॉर जब हम ईयर 1 पे फिगर्स लिखेंगे तो एक साल गुजर जाएगा। ये ईयर 1 की फिगर्स नहीं है, ये अच्छी याद दहानी कराई है, थैंक्स अ लॉट मिस्टर अब्दुल्ला। तो अच्छी बात ये याद दहानी हुई है। ये भी इसमें भी क्या हो रहा है, ईयर 1 से क्यों ली जा रही है, क्योंकि ये ईयर 1 की फिगर्स ही नहीं है, ये पिछले साल की फिगर्स हैं, और ईयर 1 मींस हमारे प्रोजेक्ट का जब एक साल कंप्लीट होगा तो एक साल गुजर गया है पिछले साल से हमारे प्रोजेक्ट के पहले साल में। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात, या फर्दर एक्सप्लेन करूं।
लेकिन इसमें ना एक पॉइंट जरा आपने नोट करना है, ये दुरुस्त आप सही कह रहे हैं, इसमें जरा ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट नंबर 2, इसमें इसको अगर हम पढ़ेंगे तो यह क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि फिक्स कॉस्ट जो उसने कहा वुड इंक्रीज बाय एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू प्लांट, ये करंट प्राइस है या ईयर वन की प्राइस है, उसने एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं लिखे। अगर हम पॉइंट नंबर 2 पढ़े इसी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट के एंगल से, तो फिक्स कॉस्ट के एंगल से उसने ये वर्ड्स नहीं लिखे कि ये करंट प्राइसेस के मुताबिक 30 मिलियन है या ईयर वन के एंगल से 30 मिलियन है। तो इसको जरा एक मिनट क्वेश्चन मार्क रखिएगा। अगर तो क्वेश्चन में क्लैरिटी हो, जिस तरह मैंने अभी सब कुछ दिखाया, मेरा ख्याल है सारे क्वेश्चन बीच में एड्रेस हो गए हैं। अगर तो क्वेश्चन में क्लैरिटी हो कि करंट प्राइसेस हैं या ईयर वन की प्राइसेस हैं, पढ़ के ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं कि वो ईयर वन लिखे या ईयर जीरो लिखो, ये करंट बताए पिछले साल से भी अगले साल, अगर तो हम लॉजिकली डिसाइड कर पाएंगे कि ये किस साल की प्राइसेस हैं, फिर तो हम अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन साइलेंट है, जो मेरे ख्याल में इस वक्त साइलेंट है, तो इस केस में फिर आपने आंसर में मे भी देखा मैंने एक अजम्पशन ली है, लेकिन मैं अभी वो इसलिए फर्दर बोलना नहीं चाह रहा कि मैं एक क्वेश्चन पहले और दिखाना चाहता हूँ जिसमें फिर क्वेश्चन कंप्लीट साइलेंस है, साइलेंट है। तो उस केस में जब वो क्वेश्चन आ जाएगा, मेरा ख्याल है शायद हम कल वहां तक पहुंच जाएंगे, तो देन इंशाल्लाह फिर मैं ये फाइनल करूंगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो रिगार्डिंग कि ये ईयर जीरो की प्राइसेस हैं या ईयर वन की प्राइसेस हैं, तो फिर नॉर्मली क्या अज्यूम किया जाता है, तो इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, मेरी बात बार क्लियर होगी कि इसमें क्या चीज अवेलेबल नहीं है। जी मोहसिन, जो आपने समझा वो ठीक है, जो आपने समझा है वो सही है, लेकिन वो जो आप समझ रहे हैं सही, वो मैं जरा डिटेल में डिस्कस करके फाइनल करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन जरा पहले और हो जाए और फिर वो क्वेश्चन जरा सामने आ जाए जिसमें बिल्कुल ही क्लैरिटी नहीं है, तो देन फिर क्या करेंगे, फिर वो फाइनल इंशाल्लाह हमारी एक डिस्कशन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बात आपकी वैसे सही है, वो ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ इसको जरा क्वेश्चन मार्क लगा लें ताकि मुझे भी जरा याद रहे, और अगर मैं जहन से मेरे निकल भी जाए तो आप मुझे याद दिला दें। तो मीन वाला इससे करिएगा, वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, बल्कि लेकिन आई होप कि टाइम वेस्टिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंगली समटाइम्स मेरा ख्याल है कि मजबूरी है आगे पीछे जाना, लेकिन आए अब जरा वाइंड अप कर ही लें। ये हम लोग करना चाह रहे थे क्वेश्चन नंबर तो नहीं, सॉरी एक था शायद, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन था। आइए सर, ये अब स्टार्ट में इसमें सिर्फ वो जो एंड में जाके ग्रेड का इशू है वो इंशाल्लाह हम रिजॉल्व कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। लेकिन ए पीवी, क्वेश्चन ये अपने सामने रखना है, एक एक फिगर मेरे साथ प्लीज सॉल्व करनी है। ये पेज नंबर जो भी है आपके पास है ना, 133 में रखा है, आपके सामने पेज अगर है तो बस ठीक है। एनडीवी कैलकुलेशन में ये सबसे पहले जरा ढूंढ के बताएं प्रोजेक्ट कितने अरसे का लग रहा है। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, प्रोजेक्ट हमें नजर आ रहा है कि 5 साल का है, लेकिन इसमें एक छोटी सी नई चीज है। 5 साल का तो है, लेकिन इसमें आज एक ये वाला इशू बना है, टैक्स रेट जो है ना वो 35% है, ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन 50% टैक्स इज पेड इन द सेम ईयर एंड 50% टैक्स इज पेड 1 ईयर इन एरियर्स। इससे बड़ा होगा ये, जो पहले साल का टैक्स होगा वो आधा पहले साल में और आधा दूसरे साल में, इसी तरह दूसरे साल का आधा दूसरे साल में, तीसरे साल में, जब 5वें साल में जाएंगे ना, तो क्योंकि वो बता रहा है कि 1 इन एरियर्स में है, तो आधा 5वें साल का 5वें साल में आ जाएगा, लेकिन जो हाफ टैक्स है उसकी वजह से शायद हमें एक छठा साल बनाना पड़ना टैक्स की वजह से। बाकी प्रोजेक्ट डेफिनेटली 5 ईयर्स का लग रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी जरा एक हाईलाइट रखिएगा। तो 5th ईयर के बाद 6th ईयर क्यों बना रहा हूँ, उसमें सेल्स वगैरह तो नहीं दी हुई, लेकिन वो जो हाफ टैक्स है 5वें साल का वो फिर नेक्स्ट ईयर में चला जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइएगा बिस्मिल्लाह पढ़ें।
सबसे पहले आप क्या करें, बैलेंस शीट आइटम्स यहीं से निकाल दें। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट आइटम्स कौन सी हैं? हेल्प मी। एक तो इक्विपमेंट है, दूसरा वर्किंग कैपिटल है। इसको फिर अब कब लिखेंगे हम? जब टैक्स की वर्किंग कर लेंगे। तो हम कहां से शुरू करेंगे? आइए बिस्मिल्लाह पढ़ें और क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस पढ़ के कैलकुलेटर हाथ में उठा के, इन्फ्लेशन रेट्स डिफरेंट हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्पीड अप होना है। लेट्स वाइंड अप द डिस्कशन। सेल्स की इन्फ्लेशन रेट ढूंढे और सबसे एंड में ढूंढने फिगर्स। सबसे आखिरी लाइन पढ़ें, करंट प्राइसेस। मुझे पहले साल की फिगर बता दें। जब आप फिगर बताएंगे सारे, मुझे पता चल जाएगा कि करंट प्राइसेस से आपको क्या समझ आई। जी डियर। सब लोग बताएंगे तो सब लोग बताएंगे तो सब छा जाएंगे। ये सारी करंट प्राइसेस हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देयर फॉर इन्फ्लेशन फर्स्ट ईयर से आएगी। 2500 फिगर है, आपने खुद सॉल्व करनी है और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उसका 5% इन्फ्लेशन है इसकी। बिल्कुल ठीक है, बट ठीक है, तकरीबन सबका सही आ गया है। ओके, जज़ाकल्लाह। जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हीं का आंसर आ गया है, मेरा ख्याल वही काफ़ी है। शुक्र है, तैयब भी आ गया है, उमैर, खालिद भी, और बहुत से वो हजरात भी जो वो नजर आते हैं। बहुत से वो जो नहीं नजर आते वो आज भी नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक जी माय डियर, 2625। लेकिन अब गेम ऑन है माय डियर। सेकेंड ईयर की फिगर, इन्फ्लेशन 2 सालों की, फिर 3 सालों की, 4 सालों की, 5 सालों की। नहीं, अब मुझे ना बताएं, जज़ाकल्लाह एंड उमैर, खालिद। राउंड ऑफ एंड लिखते जाए, मेरे से मैच करेंगे। फिगर्स बदल रही हैं। 3000 इंटू 1.05 माइनस, नहीं सॉरी, +2 हो जाएगा। 3308 ठीक हो गए। 4052 आप लोग खुद से सॉल्व करें। और मेरा ख्याल है कि रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं हम। 4254 3829 and year 6 is just for the sake of tax. जी डियर, उसके बाद क्या आ गया? ओके, फिगर्स सिर्फ यस नो में बता दीजिएगा। बल्कि अगर सही है तो चाहे रहने दें, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कम से कम, वरना फिर ये ना मैं आगे चला जाऊँ। बट मेरा ख्याल बता ही दें, बस सिर्फ वाई या इन वगैरह को बता दिए करें, ताकि मुझे जरा आइडिया हो जाए कि आप लोग खट खट हैं। चलें, मटेरियल स्टार्ट करें। इन्फ्लेशन रेट्स डिफरेंट है। मटेरियल का इन्फ्लेशन रेट मेरा ख्याल है 10% है। करें। लेबर कॉस्ट करें, उसका इन्फ्लेशन रेट भी 10% ही है। करें हिम्मत। मटीरियल लेबर पे मैं इकट्ठा, मेरे साथ इकट्ठे हो जाइएगा। लेबर की मैं फिगर्स लिख रहा हूँ, नेगेटिव आएंगे ऑब्वियसली। 825 1089
जी डी इकट्ठे हैं सारे, जी डी ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, थैंक यू। फिगर्स ठीक है वैसे? असलान बेटा प्लीज कोई हिम्मत कर यार, क्या कर रहा है? 2500 रुपये है, 2500 है थाउजेंड्स में यार। तो 2500 की जब इन्फ्लेशन लेगा वो 250 पर देख रहा है वर्किंग कैपिटल यार। असलान ये क्या देख रहे हो यार, वर्किंग कैपिटल की फिगर को सेल की फिगर कह रहा है यार। असलान माय डियर, आप कुछ कहते हैं बेटा बुरा लगता है, लेकिन अब माजरत के साथ जाती है यार, ये क्या कर रहा है? इस हद तक मायूसकुन बात है यार ये। देख अब सेल रहे हो, फिगर पड़ रहे ऊपर 250 और बाद में कह रहे मुझे आंसर आता है 262.5। असलान मजाक किया ना यार, कैलकुलेटर पे आया मैं डियर। लेबर 900 लिखें, 900 इंटू 1.1 पॉजिटिव 2, 2 सालों की इन्फ्लेशन 1089। नहीं बेटा प्लीज लेबर ऐसे फिगर ठीक है मेरा। ये लेबर बेटा 1000 ईयर 5 में 1000 इंटू 1.1 इन्फ्लेशन पॉजिटिव 5 है बेटा, तो 1611 ही बनेगा। ये 6 तो नहीं कर ली काइंडली, दोबारा वर्किंग देखिएगा, 1611 ठीक है। जी डियर ओवरहेड्स में अगर आइएगा, ओवरहेड्स में नीचे पॉइंट पड़ेंगे आपको, 3 इश्यूज हैं, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एंड अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो पहले जरा एक छोटी सी वर्किंग मेरा ख्याल है कहीं लिखनी पड़नी है। आइएगा जरा डेप्रिसिएशन के हवाले से पहले तो देखें, ऊपर आए जरा, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 2000 है, 5 ये है, तो बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड उसने का डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। तो एक मिनट एक छोटी छोटी वर्किंग कैलकुलेटर पे करें। 2000 कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं नजर आ रही, स्ट्रेट लाइन मेथड है, एंड में कुछ नहीं दिया हुआ, तो डिवाइड बाय 5, 400 हो गया, और 400 की बेस पे फिर एक तो डेप्रिसिएशन होगी, इंटरेस्ट ऑफ 140 हर साल है, अब्सॉर्ब है, मैं कोई एक फिगर लिखूंगा, चाहिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाना, 940 माइनस 400 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए हमने, माइनस 140 और माइनस अब्सॉर्ब 100, तो ये विदाउट दीज फिगर्स जो हमसे रेलिवेंट नहीं है, फिर 300 बनेगा। तो पहले आपको ये फिगर ठीक करनी पड़ेगी ओवरहेड्स की, जो अपने से रेलिवेंट है वो बनानी पड़ेगी, और देन फिर उसके बाद ओवरहेड की इन्फ्लेशन भी 5% है जो सेल से सेल वाली लाइन में लिखी हुई है। तो कर लेंगे, 300 समझ आ गया प्लीज, ईयर 1 वाला। मेरा ख्याल है कि एक वर्किंग लिख लें, जरा नेक्स्ट पेज पे जाएं, ओवरहेड्स की फिगर्स लिख लें, ये ना बाद में आप रिकंसाइल कर रहे हो तो आपको पता नहीं चले ये फिगर्स आई कैसे हैं। तो नेक्स्ट पेज पर एक वर्किंग लिखें ओवरहेड्स की। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो बेटा ये गिवन फिगर्स हैं 940, और उसके बाद फिर 990 शायद कांस्टेंट है, 990, 990, 990 एंड 990, तो लेस डेप्रिसिएशन 400 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए फिर कांस्टेंट है 400, 400 एंड 400। उसके बाद इंटरेस्ट है क्योंकि उसने प्रेजेंट वैल्यू में कंसीडर हो जाना है 140 पर एनम। उसके बाद फिर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं 100, 100, 100, तो मेरा ख्याल है ये फाइनली फिगर्स बनेंगी 300। उसके बाद 350
क्योंकि 990 शायद कांस्टेंट था, फिगर्स सेम है। जी बेटा, अब ये जो 300, 350, 350, 350 आ गया है, इसकी फिर आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स करें बेस्ड ऑन 5%। ये बात समझ आ गई? चलें, फिर हम वेटिंग कि आप फिगर्स लिख के मेरे साथ मैच करेंगे। ओवरहेड्स का रेट है 5%। तो फिगर आ जाएगी ये 315। बटा फैसल, क्या मतलब है इस बात का? मैं समझा नहीं आपकी बात। 300 है इंटू 1.1 है, पॉजिटिव 1 है, सॉरी 1.05 है। मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसकी वर्किंग लिख लूं मतलब? नहीं सर, ये मेरा ख्याल है अगर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें यार। देखिए मैं तो जितनी भी आप कहेंगे उतनी लिख देता हूँ, लेकिन इट बिकम्स वेरी यूजलेस। आप कहते हैं मैं सारी लिख देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसे बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग है यार। हाँ, अगर समझ नहीं आ रहा वो मुझसे पूछ लें, मैं बता देता हूँ। जिस तरह भी कुछ लोगों ने इंडिविजुअली मुझसे पूछा, मैंने कोशिश की है कि उनको बता दूं, लेकिन वो हर फिगर को लिखना मेरे ख्याल है टू मच टाइम वेस्टिंग है। अब रिवीजन टाइम आसानी तो यकीनन हो जाएगी, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है सारी फिगर्स लिखना टाइम वेस्टिंग नहीं है। आप मुझे बता दें अगर कोई फिगर नहीं समझ आ रही। थ्री फिफ्टी है जी, इसके बाद जी मिस्टर फैसल 1.05, और दूसरे साल की 2 सालों की जब इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो P86 हो जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा ना, इन्फ्लेट हो रहा है, ये कंपाउंडिंग हो रही है। P86 मेरे साथ साथ रहिए, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। देन उसके बाद फिर 350 है इंटू 1.05, पॉजिटिव 3 है मिस्टर फैसल, 3 साल 405। अब राउंड ऑफ कर रहा हूँ वेर एवर इज नेसेसरी। फिर उसके बाद हमारी फिगर बनी है फिर 350, लेकिन क्योंकि इसके में फिर इन्फ्लेशन 5% 4 सालों की आएगी, 425। देन उसके बाद फिर 350 इंटू 1.1, पॉजिटिव 564 हो जाएगा। ठीक है मिस्टर फैसल। अब आप अगर कहीं बीच में एक आध दफा कहीं लिखना चाहें तो वो आप मेरा ख्याल है अपने लिए लिख लें। जी रेट थोड़ा थोड़ा स्पीड अप हो, मैं जरा वर्किंग कैपिटल पे थोड़ा सा दोबारा टाइम लगाना चाहता हूँ, बात जरा सही तरह करें। यहाँ तक इकट्ठे हो जाएं, किसी फिगर में कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, और इकट्ठे होने के बाद फिर ये भी बताना है। तो मुझे किन चक्रों में पड़ गया है यार, इन्फ्लेशन की वजह से वो फिगर बढ़ गई है। ठीक है, सॉरी मेरी 10% शायद मैंने ले ली, 447।
ये काइंडली प्लीज ओवरहेड से फिगर मुझे किसी ने दिखाने को कही है प्लीज। ये मुझे लग रहा है कि असलान होना है। नहीं, माविया साहब भी माशाल्लाह से ही हैं। माविया हिम्मत करिए यार। ये डियर ओके प्लीज, अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मुजफ्फर इन चीजों की जरूरत नहीं है यार, किन चक्करों में पड़ गए? ऑब्वियसली जब हम इन्फ्लेट कर रहे हैं तो इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ रहा है, और इसीलिए तो फिर प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं ताकि आज की वैल्यू आ रहे। देन माय डियर आई रिक्वेस्ट काइंडली कि यहां से आगे आप जरा बताएं अब क्या रह गया सवाल में। अब बताएं क्या करूं? जी बेटा बिल्कुल ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर रह गया है, वर्किंग कैपिटल रह गया है। देयरफॉर अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग कैश फ्लोज निकाल के टैक्स की वर्किंग कर सकते हैं। तो आइएगा एक जरा अच्छी सी एफर्ट हो जाए जरा अकाउंटिंग कैश फ्लोज। तो अकाउंटिंग कैश फ्लोज के लिए आपकी फिगर्स आएंगी, मैं लिख रहा हूं लेकिन आप डेफिनेटली अपनी सॉल्व करें। 935, 1107, 1251, 1193, 805। तो चेक कर लें जरा फिगर्स मेरी। देन माय डियर आप जरा क्वेश्चन पढ़ के बताएं, कोई टैक्स की वर्किंग की तरफ जाएं या शायद जरूरत नहीं है? मेरे ख्याल सब क्या करना है वहां जाके? इग्नोर टैक्स डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग की हमने लेस की नहीं है, और टैक्स डेप्रिसिएशन वैसे इग्नोर्ड है। तो मेरा ख्याल, और उसके बाद कोई रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं है, कोई गेन लॉस की बहस भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कोई जरूरत एज सच नहीं रह गई। क्या ख्याल है मिस्टर उमर? पेमेंट्स माय डियर उमर अगर गौर से देखें तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी सेग्रीगेट हो गई हैं। जी अरसलान बेटा, अनफॉर्चुनेटली आपने तो कुछ जादू करके जाना है मुझे लगता है आज। नहीं वो तो करनी है, वो तो अब हम यहीं पे कर लेंगे ना। मीन्स से कोई ऐसा अकाउंटिंग कैश फ्लोज और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग कैश फ्लोज और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में फर्क नहीं है। बाकी डेफिनेटली रेट लगना है। रेट मेरा ख्याल है 35% बताया हुआ है। वो डेफिनेटली हमें 50-50 करना है, तो वो मेरा ख्याल है यहीं पे कर लेते हैं। मसलन कैसे वो मैं बता देता हूँ। मसलन मतलब उसके लिए अलग जाने की बजाय विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मसलन एक मिनट कैलकुलेटर पे लिखें, एक देख लें दूसरा करवा दें। 935 इंटू 35%। अब बिल्कुल बात आपकी सही है, ये आया एक्सपेंस, ये काइंडली रिवाइज की जगह सही था मेरे जहन अपने जहन में। ये बेटा एक्सपेंस तो ईयर 1 का ही है, लेकिन हाफ टू बी पेड इन द करंट ईयर एंड हाफ टू बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए हम पेमेंट्स के एंगल से क्योंकि बना रहे हैं ये, तो हम पेमेंट्स के एंगल से एक्सपेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा हाफ, तो 160, एक मिनट सॉरी, 935 इंटू 0.35 और इंटू 0.5 आधा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 160। अब सुनिएगा कैसे लिख लें, मेरा ख्याल वर्किंग आसानी से हो जाएगी। राउंड अप कर लें 164 यहाँ, और देन बेटा 164 नीचे लिख लें। यहाँ फिर करंट ईयर वाला लिख लीजिएगा हाफ, फिर निचला तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हम सेग्रीगेट कर लें, करंट ईयर एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऊपर नीचे लिख के, या डेफिनेटली प्लस करके भी लिखा जा सकता है अगले साल। समझ आ गया प्लीज? 164 जो मैंने डिवाइड किए दो हिस्सों में, करें फिर आप बाकी। 1107 इंटू 0.35 और इंटू 0.5
तो पाउंड ऑफ वेरिएबल इज नेसेसरी 194 समथिंग शायद 194 अब ये 60-40 हो तो अदरवाइज आपको पता है एग्जामिनर के अपने पंगे 1251 into 0.35 438 1193 into 0.5 0.35 418 and finally 805 into 0.35 282 and 282 तो ये हमसे एक नेगेटिव फिगर आनी है शायद तो 1251 into 0.35 डिवाइड बाय 2 ठीक है मैं फिगर देखता हूँ अगर मेरी गलत है 219 शायद दोनों गलत होंगे बाकी शायद मैं डिवाइड बाय 2 नहीं कर रहा टू वन नाइन 1193 into 0.35 209 sorry 209 805 into 0.35 into 0.5 141 ठीक है क्लियर फाइनली देखना मेरी फिगर्स नहीं फाइन देन माय डियर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाएं कैपिटल एक्सपेंडिचर के हवाले से 2000 एक फिगर दी हुई आज की उसमें आज में तो आज की कोई इन्फ्लेशन नहीं है और रेजिडुअल वैल्यूज की अवेलेबल नहीं है तो देयरफॉर 2000 एज इट इज है फाइनली ये क्वेश्चन करवाने का मेन मकसद आपको ये वर्किंग कैपिटल की फिगर समझाना है तो जरा कंसंट्रेशन से अगर मेरे साथ इकट्ठा हो जा सके जी डेट इसमें ना अब सब लोग इकट्ठे रहिएगा जस्ट एक सेकंड कर मुझे कर दीजिए with answer clear with answer true it was जी सर इसमें ना वर्किंग कैपिटल की बड़ा इन्फ्लेशन भी है तो एक सेकंड इग्नोरिंग इन्फ्लेशन जिससे मैंने कल बात की थी लोटस में लेकिन लोटस में और यहां डिफरेंस क्या है पहले वो जरा एक मिनट समझे लोटस में फ्रॉम फर्स्ट ईयर शायद वर्ड्स हैं एक नजर अगर आप खुद देखेंगे वहां वर्ड्स क्या हैं लोटस वाला क्वेश्चन जरा देखिएगा साहब working capital requirements first of all लिखा would be required in the first year of production in the first year ठीक है तो वहां हमने
फर्स्ट ईयर के एंगल से शायद मैंने कुछ ऐसे लेजर बनाया था। एक मिनट, मैं चाह रहा हूँ जरा सामने का रख लिया जाए। फाइव से फिर इंक्रीज करके 40, और उसने फिर उसने ये बताया था वुड इंक्रीज बाय। ये जरा कर ली, जरा देखिएगा मैं सही बना पा रहा हूँ शायद। मेरी हेल्प कर दी आप लोग, जरा देख लो मैं कैसे वर्किंग की थी, ताकि उसी को देख के हम एक दफा फिर फाइनल कर लें। फिर मेरे ख्याल में मैंने 5 लिखा, फिर एंड में प्रोडक्ट 0 हो गया। ईयर 1, ये फिर डिक्रीज आया, ये आया, कुछ ये आया शायद। ठीक है सर, ऐसे था। फर्स्ट ईयर नेगेटिव, सेकंड ईयर नेगेटिव, थर्ड ईयर नेगेटिव, ईयर 1 नेगेटिव, ईयर 2 में भी 40 35, 5, 3 में भी, 5 में भी, 4 में भी, सॉरी। ठीक है, ऐसे ही था सर। ये करनी तरह देखिएगा, सही है लेजर मेरा, मैं कोई नई चीज नहीं करना चाह रहा यार, बता दें यार, नहीं दिल मानता। देन माय डियर, इसको मैंने, ठीक है, मैंने इसलिए सामने बना लिया कि आप लोगों को इधर उधर होने की जरूरत ना रहे, और अब आप इसको जरा देख के डिफरेंस समझ सकें कि अब मैं यहाँ क्या करने लगा हूँ। और यकीनन यहाँ एक नई चीज बात है, इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन ना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ न्यू थिंग, यह ईयर 0 से गेम शुरू हुई, तो ईयर 0 पे 200 नेगेटिव होगा, बाद में पूरी कर लूंगा। फिर ईयर 1 के एंड पे टोटल इन्वेस्टमेंट दे रहा है, वहां इंक्रीज बता रहा था, वुड इंक्रीज बाय, यहां टोटल इन्वेस्टमेंट बता रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये 250 बता रहा है। तो इट मींस ईयर 0 पे ये नेगेटिव 100, और ईयर 1 में, ईयर 0 से ईयर 1 तक आते आते 50 ईयर 1 में नेगेटिव। हेल्प मी, ओके, यहां तक बताएं, ओके। दूसरा, फिर ये बना ब्रॉड डाउन 250, कैरी डाउन हो गया 300, ईयर 2 आ गया। बल्कि एक काम अगर मैं पहले ऐसा कर लूं, ईयर 3 के एंड पे 350, ईयर 4 एंड पे भी 350, और ईयर 5 के एंड पे 0। विच मीन्स यहां तक जो हमें समझ आई है, यहां तक 50 नेगेटिव, फिर 50 नेगेटिव, सॉरी ब्रॉड डाउन बनाना चाहिए, ब्रॉड डाउन 300, नेगेटिव 50, ब्रॉड डाउन 350, गेम आ रही है 0, नो चेंज, एंड फिर 1 350, लेकिन इसके बेटा सीरीज डिफरेंट होने से 350 फिर पॉजिटिव आएगा, 200 नेगेटिव, 50 नेगेटिव 300 हो गया, सॉरी 250 हो गया, 50 से फिर 50 नेगेटिव 300 हो गया, फिर 50 नेगेटिव 350 हो गया, और पांचवें साल में 0 पे 200 नेगेटिव, 1 में 50 नेगेटिव, 2 में 50 नेगेटिव, 3 में 50 नेगेटिव, 4 में कुछ नहीं, और पांचवें साल के एंड पे 350 पॉजिटिव। नहीं, मेरा से सुन ले, मेरी बात ठीक है। लेकिन डरे बगैर, अब इसमें इन्फ्लेशन है, ठीक है, और करंट प्राइसेस हैं, तो 200 तो एज इट इज, लेकिन लेकिन मुझे अब इन्फ्लेशन कंसिडर करनी है।
आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बाकी तो फिर रिपीट हो जाना है। यहां जो 250 है, यहां जो 250 है, यहां जो 300 है, यहां जो 350 है, यहां जो 350 डैश है, क्या इन्फ्लेशन यहां से शुरू करूं, पहले साल के एंड से शुरू करूं, सॉरी पॉजिटिव वन। यस नो, मेरा आंसर नहीं है, ठीक है, नहीं ये ठीक है प्लीज। तो ये हो जाएगा 275। आप सिर्फ वर्किंग चेक कर लें, बाद में आप लेजर बनाइएगा, मैं रुक जाऊंगा फिर। इंटू 1.1 पॉजिटिव 2, 1.1 पॉजिटिव 3, 1.1 पॉजिटिव 4। मेरा ख्याल ये फिगर्स बनेंगी, आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। 363, 466, 512 and dash, which means next year 275 brought down, 363 brought down, 466 brought down and 512 brought down. बेटा कर तो दिए, 250 को इन्फ्लेट किया तो है। व्हाट्स गोइंग ऑन मुझसे, और 250 को इन्फ्लेट कर तो दें, कर तो दिए, क्या कर रहे हैं यार। देन माय डियर, इन्फ्लेशन की वजह से डिफरेंसेस बढ़ेंगे। 75, मेरी फिगर्स प्लीज सॉल्व कीजिएगा। 88, 103, और इन्फ्लेशन की वजह से चेंज है इसमें 46 और 512। ईयर 0 पे 200 नेगेटिव, 1 पे 75 नेगेटिव, 88 नेगेटिव, 103 नेगेटिव, 46 नेगेटिव एंड देन 512 पॉजिटिव। पहले मुझे ये बता दें, मेरी वर्किंग ओके है अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर करूं तो? अब इसे कहीं नोट कर लें और थोड़ी सी हिम्मत करके स्पीड बढ़ा दें जरा, कम से कम ये वाला सवाल तो माइंड अप हो जाए। आई वेटिंग काइंडली, जब आप ये लिख लेंगे तो मुझे आपने रिस्पॉन्ड करना, और अपनी डेफिनेटली आप वर्किंग्स में लिख रहे हैं, अपनी वर्किंग्स में लिख रहे हैं आप। ये कोई अगर लिख रहा है तो मुझे बता दें, जिन्होंने लिख लिया अपने हाथों से प्लेस करें जरा फिगर, अपनी वर्किंग में अपने हाथों से प्लेस करें जिन्होंने लिख लिया है। सफल करना ये मोमन। जी डियर, जिनके मैसेजेस आए थे डब्ल्यू के, प्लीज आप फाइनल करें यार, बाद में भी तो बताया करें ना, डब्ल्यू के बाद उसके बाद बताते कुछ नहीं। चलो ये प्लेस करें और एनपीवी निकालें।
वर्किंग कैपिटल के एंगल्स फिगर्स प्लेस करें। अब ये जो वेलकम मैंने कहा है उसमें यकीनन एक दो इश्यूज एक्स्ट्रा भी हैं, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वहां इस तरह के इश्यूज हैं। नेट कैश फ्लोज निकालें। $935 minus 164 minus 75 696 1107 minus 194 minus 164 minus 88 661 1251 minus 219 minus 194 minus 735 1193 minus 209 minus 219 minus 46 719 805 minus 141 minus 209 plus 500 967 something and 141 negative। जी सर, 12% फिलहाल यूज करना है, वो दूसरा रियल रेट मैं फिर इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ 12% की बेस पे। मेरे फाइनल आंसर बताएं। मुंतशिम यार बेटा, क्वेश्चन पूछने से पहले प्लीज सोच भी तो करो यार, क्या हो रहा है। ईयर 5 के एंड पे जीरो फिगर है, जीरो को कैसे इन्फ्लेट करूं? करो इन्फ्लेट। मैंने क्या ओपनिंग्स इन्फ्लेट की यार? ईयर 5 पे फिगर जीरो है, कर इन्फ्लेट। बताइए आंसर, जीरो को इन्फ्लेट करो, बताएं आंसर। ये बहुत सी मैं बैठी हूँ। जी एनपीवी सर। जी मिस्टर मेयर, इंडिविजुअल आंसर्स नहीं, फाइनल आंसर बताएं मुझे। जी बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली 409 समथिंग होना है वैसे, ये पता नहीं अब क्या फिगर्स लिख रहे हैं आप, मुझे लगता है मुझे इंडिविजुअल फिगर्स लिखनी पड़नी है। 696 की प्रेजेंट वैल्यू तकरीबन आएगी 622 पॉजिटिव, फिर 661 की आएगी 528, फिर आएगी 524, तकरीबन 451, 548, और बेटा नेगेटिव फिगर, अब नेगेटिव फिगर की प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव ही आएगी ना, तो ये तो नहीं कि पॉजिटिव लिखिए। 71 नेगेटिव आई थिंक अराउंड। ये तैयार जरा देखना फिगर्स, ठीक है मेरी, बताइए।
आपका क्योंकि आंसर ठीक है इसलिए मैंने आपसे बेटा कहा। तो बाकियों को भी तकरीबन 406 वगैरह तो एक्सेप्टेबल है ये, लेकिन 477 वगैरह काफी दूर निकल गया। ये 457 ठीक है। फोर जीरो एट है सर, मेरे से इंडिविजुअल फिगर्स मैच करें। 622, 528, 524, 457, 548 अप्रोक्सीमेटली फिगर्स 4087 वगैरह होगा। 6 ठीक है, 6 तो ठीक है। ये ठीक है मेरे साथ तकरीबन 408 4 नहीं 406 ठीक है। वो थोड़ा सा अपने एक आध रुपये आगे पीछे राउंड ऑफ हो गए। अच्छा बेटा इसमें इसको अब यही मेरा ख्याल है काफी है। इसमें आईआरआर आपने खुद निकालना है। इसके अब आपके पास आज दो होमवर्क है, आईआरआर इस बी पार्ट इसका जरूर करना है, और नंबर 2 वलीका वाला जो मैंने भी कहा है। कल बेटा क्लास रखना हमारी एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो साथ साथ चीजें ही खत्म करनी पड़नी है। तो वैसे भी कल आपने वेस्ट करना है, जैसे आपने पिछला हफ्ता पिछला संडे वेस्ट किया है। तो बेहतर है कि अल्लाह करे हम मिलजुल के कुछ उसे यूटिलाइज कर सकें। तो 10:30 राउंड मुलाकात है सर कल हमारी, ठीक है। नाश्ता कर लीजिएगा और लंच इंशाल्लाह फारिग होके करेंगे। तो प्लीज घर के लिए होमवर्क क्या है, इस क्वेश्चन का आइएगा और काइंडली वलीका प्लीज करके आना है। यहीं से जरा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दोबारा, और कोशिश करेंगे कि ये बात कहीं थोड़ा सा कंप्लीट होना। नहीं बेटा शाम को जरा बच्चों को रख लेते हैं, वो भी रखेंगे सर, अब्दुल्ला शरीफ साहब रखनी पड़नी है क्योंकि घर में काम नहीं हो रहे। वो आप पहले भी राय मुताबिक टैक्स की क्लास आप रिकॉर्डेड लेते थे, तो अब भी आप रिकॉर्डेड लेंगे। हमेशा वही एटीट्यूड है कि ना वो करना है ना नहीं ये करना है। पहले कभी टैक्सी क्लास रेगुलर लिए? अब मुझे ये बताना शुरू करिए 12 बजे वो बेटा आज शाम जरा सॉरी मैंने जरा बच्चों की क्लास रखनी है, तो इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिशात जो है ना शाम वाली, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में काफी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है मिस्टर सुहेल, मिस्टर अतीक एक्सेट्रा। तो मेरा ख्याल है वैसे भी एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है सजेशन मैंने वैसे मांगी भी नहीं है, और ऐसी अब सजेशंस देके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो सजेशंस और से मेरा ख्याल है कब इख्तलाफ राय पैदा होना है। तो क्योंकि हमेशा आपने टाइम पे सब कुछ लिया है, तो इसलिए ये भी टाइम पे ही मेरा ख्याल है लेंगे। अल्लाह हाफिज, डोंट वेस्ट दिस टाइम।